Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers before our reading. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our Yoga Vasishtha books. On page number 292, Sarg number 23, on the Sthiti Prakaran. शरीर नगर वर्णन. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय ग्रहण किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की तरह प्रारब्ध शेष रहा है. So what does it mean? So even for a Jivan Mukta person, the prarabdha for this time around is still there. It will keep on rotating. जैसे कुम्हार के चक्र, even after moving it, it keeps on moving by itself. वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लिप्त नहीं होता. उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं. जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, वैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है. शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता. So that means no effect on the mind at all. अपने स्वरूप में स्थित रहता है. Okay? अपने स्वरूप means आत्मा में. राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रहकर योगी राज क्या करता है और सुख कैसे भोगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्व गुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत अनंत विलास दिखाता है. Okay, so that means that person, मोक्ष सन्यासी और जीवन मुक्त, he gives pleasure to others from his own behavior, his own conduct. जैसे सूर्य प्रकाश को उदित करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, हाड़ खंबे हैं, किवाड़ पट हैं, रोम वनस्पति हैं, उदर खाई है, छाती चाक है, नव द्वार हैं और उनमें नेत्र झरोखे हैं. उन द्वारों से त्रिलोक का प्रकाश होता है. Okay? This is exactly what Lord Krishna told Arjuna, that from these windows, doors of this body, there is a prakash. हाथ गलियां हैं जिनसे लेता देता है, मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर हैं और रेखाएं माला हैं जो भिन्न भिन्न लगी हुई हैं. नाड़ियां विभाग करने के स्थान हैं और प्राण वायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं. चिंतामणि रूपनी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपनी स्त्री रहती है, जिसने इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल हैं. ऐसा शरीर रूपी पुर ज्ञानवान को महासुख का हेतु है और सौभाग्य सुंदर रूप है. उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता. हे राम जी, जो अज्ञानी हैं, उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से जीव शरीर नष्ट होने से अपने आप को नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश से अपना नाश नहीं मानते. Okay? So this is the difference between a jnani and a ajnani, totally detached from this physical body. वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको ग्रहण करते हैं
वे इष्ट रूप होकर भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं रखते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोह आदि अज्ञान रूप हैं। So these are the enemies he is talking about. उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान रहते हैं। उनके देश उदारता, धैर्य, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा, चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, वैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी अश्व पर आरूढ़ होकर और उसके विचार रूपी लगाम लगाकर जीव ब्रह्म के एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है, जिससे सदा आनंद पूर्ण रहता है और भोग और मोक्ष दोनों से संपन्न होता है। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभायमान है, वैसे ही ज्ञानवान देह में शोभित होता है। और जैसे घट के फूटने से आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, वैसे ही देश के नाट से ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वह जैसे का तैसा स्थित रहता है। यद्यपि उसके देह होती है तो भी वह उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होकर शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास है। So these are the qualities in this person. उससे शोभता है और सदा आनंदित विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आरे से कटते देखता है, जैसे कोई पहाड़ पर चढ़कर पृथ्वी में लोगों को जलता देखे और आप आनंद पाए, वैसे वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप आनंद युक्त है। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ और काम मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। किसी ओर से उसको न्यूनता नहीं, वह सर्व संपदा संपन्न विराजमान होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्र न्यूनता से रहित विराजता है, वैसे ही यद्यपि वह भोगों का सेवन करता है तो भी उसको वे दुखदायक नहीं होते। जैसे कालकूट विष को सदा शिव ने पान किया था, परंतु उनको वह दुखदायक ना हुआ, वैसे ही वह भी समर्थ है। जैसे चोर को जानकर जब उसे अपने वशवर्ती किया तब मित्र भाव हो जाता है, वैसे ही भोग उसको दुख नहीं देते। जब जीव भोगों को जानता है कि ये कुछ वस्तु नहीं है, तब वे सुख के कारण होते हैं, और जब तक उनको सत्य जानकर असक्त होता है तब तक दुख के कारण होते हैं। हे राम जी, जैसे यात्रा में अनेक स्त्री पुरुष मिलते हैं और परस्पर इकट्ठे बैठते और चलते फिरते हैं, परंतु आपस में आसक्त नहीं होते, आगे पीछे चले जाते हैं, वैसे ही ज्ञानवान लौकिक पदार्थों में चित्त को नहीं लगाते। जैसे कोई कासिद किसी देश में जाता है और मार्ग में कोई सुंदर रमणीय स्थान दृष्टि में आते और कोई मलिन कष्ट के स्थान भासते हैं, परंतु वह राग द्वेष किसी में नहीं करता, जैसे तैसे देखता चला जाता है। यूं ही ज्ञानवान भोग क्रिया में राग द्वेष से निबद्ध नहीं होता। उसके सर्व संशय सम्यक ज्ञान से शांत हो जाते हैं। कोई आश्चर्यजनक पदार्थ उसको नहीं दिखाई देते, उसके वासना समूह नष्ट हो जाते हैं। वह चक्रवर्ती राजा की तरह शोभित होता है और परिपूर्ण होकर स्थित होता है। जैसे क्षीर समुद्र अपने आप में पूर्ण नहीं समाता, वैसे ही ज्ञानी अपने आप में पूर्ण नहीं समाता। हे राम जी, इन जीवों को भोग की इच्छा ही दीन करती है, जिससे वे आत्म पद से गिरते हैं और अनात्म में प्राप्त हो कृपण हो जाते हैं। उनको देखकर उत्तम आत्म पद अवलंबी हंसते हैं कि ये मिथ्याधीन भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई स्वामी होकर स्त्री के वश हो और स्त्री स्वामी की तरह हो तो उसको देखकर लोग हंसते हैं, वैसे ही ज्ञानवान भोग की तृष्णा वाले
को दीन देखकर हंसते हैं। चंचल मन ही परम सिद्धांत सुख से जीवों को गिराता है। इससे तुम मन रूपी गज को विचार रूपी कुंदे से वश करो, तब सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। जिसका मन विषयों की ओर भागता है वह विषम रूपी विष का बीज होता है। अतः पहले इस मन की ताड़ना करो, तब शांति प्राप्त होगी। जो मानी होता है और कोई उसका मान करता है तो वह उपकार कुछ नहीं मानता, पर पहले उसकी ताड़ना करके थोड़ा ही उपकार करने से प्रसन्न होता है। जैसे धान्य जल से पूर्ण होते हैं, तब जल के सींचने से उनमें उपकार नहीं होता, और जो श्रेय ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप से तप्त होते हैं तो थोड़ा जल सींचने से भी उनको अमृतवत होता है। वैसे ही जो प्रथम मन का सम्मान करो तो मित्र भाव नहीं होता, और यदि ताड़न करके पीछे सम्मान करो तो उपकार मानकर मित्र भाव रखेगा। ताड़न करना विषय से संयम करना है। जब संयम करके निर्वाण हो तब ये सम्मान करना चाहिए कि संसार के पदार्थों में बढ़ पाए। तब वह शत्रु भाव को त्याग कर मित्र हो जाता है। जैसे वर्षा काल में जब नदी जल से पूर्ण होती है तब उसमें जल का उपकार नहीं होता, पर शरद काल में जल का उपकार होता है। जैसे राजा को और देश का राज्य प्राप्त हो तो वह कुछ प्रसन्न नहीं होता, पर यदि पहले उसे बंदी खाने में डाल रखो और फिर थोड़े ग्राम दे दो तो उससे प्रसन्न होता है। वैसे ही जब पहले मन का ताड़न करो तब थोड़े सम्मान से भी सुखदायक होता है। इससे तुम हाथ से हाथ दबाकर, दांतों से दांत मिलाकर, अंग से अंग रोककर इंद्रियों को जीत लो। मनुष्य के हृदय में मन रूपी सर्प कुंडल मारे बैठा है और संकल्प रूपी विष से पूर्ण है। जिसने उसका मर्दन किया है उसको मेरा नमस्कार है। Okay? So संयम इंद्रियों से भी मन से भी। So that's what he's trying to tell us. That's how we should do our sadhana. इंद्रियों की प्रबलता विजय के उपाय। वशिष्ठ जी बोले कि राम जी, अज्ञानी जीव महानरक को प्राप्त होता है। आशा रूपी बाण की शलाखा उसको लगती है और इंद्रिय रूपी शत्रु मारते हैं। इंद्रियां दुष्ट बड़ी कृतघ्न है। जिस देह के आश्रय में रहती हैं उसको शोक और इच्छा से पूर्ण करती हैं। ये महादुष्ट और दुख का भंडार है, इनको तुम जीतो। इंद्रियां और मन रूपी चील पक्षी हैं। जब इनको विषय भोग नहीं होते तब उधर्म को उड़ते हैं, और जब विषय प्राप्त होते हैं तो नीचे को आ गिरते हैं। जिस पुरुष ने विवेक रूपी जाल से इनको बांधा है उसको ये भोजन नहीं बना सकते। जैसे पाषाण के कमल को हाथी कवलित नहीं कर सकता। हे राम जी, ये भोग आपातर्मणीय और अत्यंत विरस हैं। जो पुरुष इनमें रमन करता है वह नरक को प्राप्त होगा, और जो पुरुष ज्ञान धन संपन्न है और शरीर रूपी देश में रहता है वह परम शोभा पाता है और आनंद युक्त होता है, क्योंकि बड़े ऐश्वर्य से उसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं। हे राम जी, स्वर्ण के मंदिर में रहने से ऐसा सुख नहीं मिलता जैसा वासनाहीन ज्ञानवान को होता है। जिस पुरुष ने इंद्रियों और असत रूपी शत्रु को जीता है वह परम शोभायमान है। जैसे हिम ऋतु को जीतकर वो संत ऋतु में मजरियां शोभती हैं। जिस पुरुष के चित्त का गर्व नष्ट हुआ है और जिसने इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं उसकी भोग वासना नष्ट हो जाती है, जैसे शीतकाल में पत्नियां नष्ट हो जाती हैं। हे राम जी, वासना रूपी वेताल निशाचर तब तक विचरते हैं जब तक एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करके मन को नहीं जीतते। जब विवेक रूपी सूर्य उदित होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है। जब विवेक से मनुष्य मन को वश करता है तब इंद्रियां नौकरानियां हो जाती हैं। मन रूपी सब मित्र हो जाते हैं और आप राजा होकर स्वरूप राज को भोगता है। हे राम जी, विवेकी की इंद्रियां पतिव्रता स्त्रीवत हो जाती हैं। मन माता की तरह पालन करने वाला होता है और चित्त सुहृद होता है। जब निश्चयवान पुरुष सत्य शास्त्र को विचारता है तब परम सिद्धांत को प्राप्त होता है और मन अपने मनन भाव को त्याग कर शांत रूप पितावत प्रतिपालक हो जाता है। इससे तुम मन को विवेक से वश करो। मन रूपी मणि को
आत्म विचार शिला से घिसो, विराग जल से उज्जवल करो, अभ्यास रूपी छेद करके विवेक रूपी तागे से पिरो कर कंठ में धारण करो तो शोभा देती है। जन्म रूपी वृक्ष को विवेक रूपी कुल्हाड़ा काट डालता है और मन रूपी शत्रु को विवेक रूपी मित्र नष्ट करता है और सदा शुभ कर्म कराता है और विषय के परिणामिक दुख को निकट नहीं आने देता। इससे मन को वश करना ही आनंद का कारण है। जब तक मन वश नहीं होता तब तक दुख देता है और जब वश होता है तब सुखदायक होता है। हे राम जी, मन रूपी मणि भोग की तृष्णा से कलंकित हुई है। जब विवेक रूपी जल से इसको शुद्ध करें तब शोभायमान होगी। ये संसार महाभय देने वाला है। अल्प विवेकमान पुरुष भी माया रूपी संसार में गिर पड़ते हैं। तुम और जीवों की तरह इसमें मत गिरो। ये संसार माया रूप है और अनेक अर्थों की जंजीर संयुक्त है। महामोह रूपी कोहरे से जीव अंधे हो गए हैं। इससे तुम विवेक पद का आश्रय करके बोध से सत का अवलोकन करो और इंद्रियों से वैराग्य रूपनी नौका से संसार समुद्र को तर जाओ। शरीर भी असत है और इसमें सुख और दुख भी असत है। तुम दाम, ब्याल और कट की तरह मत हो, पर भीम, भास और दट की स्थिति को ग्रहण करके विशोक हो। अहम मम आदि निश्चय वृथा है, उसको त्याग कर आत्मपद का आश्रय ग्रहण करो। चलते बैठते खाते पीते मन में मनन का अभाव हो। दाम, व्याल और कट की उत्पत्ति। So these are the words he used. So he's going to explain that for us. What does it mean? Because he said, दाम, व्याल और कट की तरह मत हो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप संसार के दुख दूर करने वाले हैं, ये आपने क्या कहा? इसको खोल कर कहिए कि दाम, व्याल और कट की तरह कैसे, और भीम, भास, दट की स्थिति कैसे है। जैसे वर्षा काल के मेघ तपन को दूर करते हैं और मोर को शब्द करके जगाते हैं, वैसे ही तुम अपनी कृपा से जगाओ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पहले इसकी तरह स्थित हो, फिर जो इष्ट हो उसमें विचरना। पताल में संबर नाम एक दैत्य राजा मायावी और सर्व आश्चर्य रूप मन को मोहने वाला था। उस दैत्य ने अपनी माया से आकाश में एक नगर रचा और उसमें बाघ, दैत्यों के मंदिर, सूर्य, चंद्र और अनंत ऐश्वर्य से संपन्न दैत्य और रत्नों की स्त्रियां रची, जो गान करती थीं और जिन्होंने देवताओं की स्त्रियां भी जीती। उसने वृक्ष बनाए जिनमें चंद्रवत फल लगे और श्वेत पीत रत्नों की कमलनी और सुवर्ण के हंस, सारस और कमल सुवर्ण के वृक्षों की बड़ी शाखाओं पर बैठे हुए बनाए, और कांच के वृक्ष जिनमें कमल वृक्ष के फूल लगाए और रत्नों से जड़े हुए सुंदर स्थान, हिम की तरह शीतल बगीचे, वन स्थान चंदन के रचे। इंद्र का नंदन वन किंतु उससे विशेष और सर्व ऋतु के फूल लगाए। उनमें दैत्यों की स्त्रियां क्रीड़ा करती थी और बड़े ऐश्वर्य रचे थे। विष्णु और सदाशिव के सदृश ऐश्वर्य युक्त उसने अपना नगर रच लिया और बड़े प्रकाश संयुक्त रत्नों के तारागण रचे। जब रात्रि हो तब वे चंद्रमा के साथ उदित हो और पुतलियां गान करें। माया के हाथी ऐसे रचे जो इंद्र के ऐरावत को जीत लें। इसी प्रकार त्रिलोक की विभूति से उत्तम विभूति उसने रची और भीतर बाहर सर्व संपदाओं से पूर्ण किया। सब दैत्य मंडलेश्वर वंदना करते थे। आप सब दैत्यों का राजा शासन करने वाला हुआ और सब उसकी आज्ञा में चलते थे। बड़ी भुजा वाले दैत्य उस नगर में विश्राम करते थे। निदान जब संबर दैत्य शयन करे अथवा देशांतर में जाए, तब अवकाश देखकर देवताओं के नायक उसकी सेना को मार जाए और नगर लूट जाए। संबर ने रक्षा करने वाले सेनापति रचे, पर समय देखकर देवता उनको भी मार गए। संबर ने यह सुनकर बड़ा कोप किया और जी से ठाना कि उनको मारूं। ऐसे विचार कर वह अमरपुरी पर चढ़ गया और देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत में भवानी शंकर के पास अथवा वन कुंज और समुद्र में
जा चुके। जैसे प्रलय काल में सब दिशाएं शून्य हो जाती हैं, वैसे ही स्वर्ग शून्य हो गया। तब दैत्य राज अमरपुरी को शून्य देखकर और भी कोपवान हुआ और उसमें अग्नि लगाकर लोकपालों के सब पुर जला दिए और देवताओं को ढूंढता रहा, परंतु वे कहीं न दिखाई दिए। जैसे पापी पुण्य को देखे और वे कहीं दिखने न आए, वैसे ही देवता कहीं दिखाई न पड़े। तब संबर ने कुपित होकर ऐसे बड़े बलि 3 राक्षस सेना की रक्षा के निमित्त माया से रचे कि मानो काल की मूर्ति थे, और उनके बड़े आकार ऐसे हिलते थे मानो पंखों से ही संयुक्त पर्वत हिलते हैं। उन्हीं के नाम दाम व्याल कट हैं। वे अपने हाथों में कल्प वृक्ष की तरह बड़े बड़े शस्त्र और भुजाएं लिए यथा प्राप्त कर्म में लगे रहे। उनको धर्म और कर्म का अभाव था, क्योंकि पूर्व वासना कर्म उनको ना था और निर्विकल्प चिन्ह मात्र उनका स्वरूप था। वे अपने स्थूल शरीर की स्वभावता में स्थित ना थे और अनात्म भाव को भी नहीं प्राप्त हुए थे। एक स्पंदन मात्र कर्म रूप चेतना उनमें थी, वही कर्म का बीज चित्त कलना स्पंदन रूप हुई थी। वे मननात्मक शस्त्र प्रहार को रचे थे और उसी को करते, परंतु हृदय में स्पष्ट वासना उनको कोई न फूटती थी, केवल अवकाश मात्र स्वभाव से उनकी क्रिया होती थी। जैसे अर्ध सोया बालक अपने अंग को स्वाभाविक हिलाता है, वैसे ही वे वासना बिना चेष्टा करते। वे गिरना और गिराना कुछ ना जानते थे और ना यही जानते थे कि वे किसी को मारते हैं अथवा हम ही मरते हैं। वे ना भागना जाने और ना जाने कि हम जीतते हैं या मरते हैं। जीत हार को वे कुछ ना जाने, केवल शस्त्र का प्रहार करें। जैसे यंत्री की पुतली तागे से चेष्टा बिना संवेदन करती है, वैसे ही दाम व्याल और कट चेष्टा करें। वे ऐसे महाबली थे कि जिनके प्रहार से पहाड़ भी चूर चूर हो जाए। उनको देखकर संबर प्रसन्न हुआ कि सेना की रक्षा को बड़े बली हैं और इनका नाश भी उनसे ना होगा, क्योंकि इनको इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं है। जिनको इष्ट अनिष्ट का ज्ञान और वासना नहीं है, उनका नाश कैसे हो और वे कैसे भागें। जैसे देवता के हाथी बड़े बली होकर भी सुमेरु को नहीं उखाड़ सकते, वैसे ही देवता बड़े बली भी हैं, परंतु इनको ना मार सकेंगे। ये बड़े बली रक्षक हैं। दाम व्याल कट संग्राम। शिष्य बोले कि राम जी, इस प्रकार जब निर्णय करके संबर ने दाम व्याल कट स्थापित किए, तो जब देवताओं की सेना भूतल में आती थी और संबर चढ़ता था, तब वे भाग जाते थे। निदान संबर की सेना को देखकर देवता भी समुद्र और पहाड़ से उछलकर निकल आए। दोनों बड़ी सेना सहित युद्ध करने लगे। जैसे प्रलय काल के समुद्र क्षोभते हैं और सब जल में हो जाता है, वैसे ही देवता और दैत्य सब ओर से पूर्ण हो गए और बड़े बाणों से युद्ध करने लगे। शंख ध्वनि करके जो शस्त्र चलते थे, उनसे शब्द हो और अग्नि निकले और तारों की तरह चमत्कार हो। शरीरों से शिर कटे और धड़ कांप कांप कर गिर पड़े और दोनों ओर से शस्त्र चले, पर दाम व्याल कट न भागे, मारते ही जाएं। जिनके प्रहार से पहाड़ चूर चूर हो, सब दिशाओं में शस्त्र पूर्ण हो गए, रुधिर के ऐसे प्रवाह चले कि उनमें देवता दैत्य मरे हुए बहते जाएं और महाप्रलय की तरह भय उदित हुआ। एक एक अस्त्र ऐसा चले जिससे शस्त्रों की नदियां निकल पड़े। कोई अग्नि रूप, कोई मेघ रूप, कोई तम रूप अस्त्र चलाए, दूसरे प्रकाश रूप, कोई निद्रा रूप, कोई प्रबोध रूप, कोई सर्प रूप, कोई गरुड़ रूप अस्त्र चलाए। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करें और ब्रह्मास्त्र चलाए और शिला की वर्षा करें। सब पृथ्वी रक्त और मांस से पूर्ण हो गई और अनेक जीवों के धड़ और शीश गिर पड़े, जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं। वैसे ही देवता और दैत्य गिरे और बड़ा घोर युद्ध हुआ। बहुत से गंधर्व, किन्नर और देवता नष्ट हुए और दैत्य भी बहुत मारे गए, परंतु दैत्यों की ही जीत रही। इस प्रकार मायावी संबर की सेना और देवताओं का युद्ध हुआ। जैसे वर्षा काल में आकाश में मेघ घटा छा जाती है, वैसे ही देवताओं और दैत्यों की सेना इकट्ठी हो गई और दिशा विदिशाओं में सब स्थान पूर्ण हो गए। पराजित देवताओं को ब्रह्मा जी का युक्ति उपदेश। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, ऐसा घोर संग्राम हुआ कि देवताओं और दैत्यों के शरीर ऐसे गिरे जैसे पंख टूटने से पर्वत गिरते हैं।
रुधिर के प्रवाह चलते थे और बड़े शब्द होते थे, जिससे आकाश और पृथ्वी पूर्ण हो गए। दाम ने देवताओं के समूह को घेर लिया और व्याल ने पकड़कर पहाड़ में पीस डाला। कट ने देवताओं के समूह चूर्ण किए, उनके स्थान तोड़ डाले और बड़ा क्रूर संग्राम किया। देवताओं का हाथी जो मद से मस्त था, वह ताड़ने से क्षीण हो गया, तो वहां से भयभीत होकर भागा और देवता भी भागे। जैसे मध्याह्न के सूर्य का बड़ा प्रकाश होता है, वैसे ही दैत्य प्रकाशवान हुए, और जैसे बांध के टूटने से जल का प्रवाह तीक्ष्ण वेग से चलता है, वैसे ही देवता तीव्र वेग से आगे। जल के प्रवाहवत मर्यादा छूट गई और दाम व्याल कट की सेना जीत गई। तब तो वे देवताओं के पीछे लगकर मारने लगे। निदान जैसे काश से रहित अग्नि अंतर ध्यान हो जाती है, वैसे ही बलवान देवता बलहीन होकर अंतर ध्यान हो गए और दैत्य उनको ढूंढते फिरे। परंतु जैसे जाल से निकले पक्षी और बंधन से छूटे मृग हाथ नहीं आते, वैसे ही देवता भी हाथ न आए। तब दाम व्याल कट तीनों सेना सहित पाताल में अपने स्वामी संबर के पास उसकी प्रसन्नता के लिए आए। जब देवताओं ने सुना कि दैत्य पाताल में गए हैं, तब वे विचार करने लगे कि किसी प्रकार इनसे ईश्वर हमारी रक्षा करे। ऐसी चिंता से आतुर हुए देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी, जिनका अमित तेज है और सुंदर लाल वस्त्र पहने हैं, देवताओं के निकट आए, और जैसे संध्या काल में रक्त वर्ण मेघ में चंद्रमा शोभता है, वैसे ही प्रकाशवान ब्रह्मा जी को देखकर इंद्र आदि देवताओं ने प्रणाम किया और संबर दैत्य की शत्रुता से कहा कि हे त्रिलोक के ईश्वर, हम आपकी शरण आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। संबर दैत्य ने हमको बहुत दुख दिया है, और उसके सेनापति दाम ब्यालकट जो बड़े दैत्य हैं, किसी प्रकार हमसे नहीं मारे जाते। उन्होंने हमारी सेना चूर्ण की है, इस निमित्त आप इनके मारने का उपाय हमसे कहिए। तब संपूर्ण विश्व पर दया करने वाले ब्रह्मा जी ने शांति के कारण वचन कहे, हे अमरीश, हे दैत्य अभी तो नष्ट ना होंगे। जब इनको अहंकार उपजेगा, तब ये मरेंगे और तुम ही इनको जीतोगे। मैंने इनका भविष्य देखा है। ये दैत्य युद्ध में भागना नहीं जानते और मरने मारने का ज्ञान भी इनको नहीं है। ये संपर दैत्य की माया से रचे हैं, इनका नाश कैसे हो? जिसको अहम मम का अभिमान हो, उसी का नाश भी होता है, पर ये तो अहम ममादि शत्रुओं को जानते ही नहीं, इनका नाश कदापित ना होगा। जब इनको अहंकार होगा, तब इनका नाश होगा। इसलिए अहंकार उत्पन्न करने का उपाय मैं तुमसे कहता हूं। तुम उनके साथ युद्ध करते रहो और इस प्रकार युद्ध करो कि कभी उनके सन्मुख रहो, कभी दाहिने रहो, कभी बाएं रहो और कभी भाग जाओ। इस प्रकार जब तुम बारंबार करोगे, तब उनके युद्ध के अभ्यास से अहंकार का अंकुर फूटेगा। जब अहंकार का चमत्कार हृदय में उत्पन्न होगा, तब उनका प्रतिबिंब भी देखेंगे, जिससे ये वासना भी पुर आएगी कि हम ये हैं, हमको ये कर्तव्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है। तब वे अपने आप को दाम व्याल कट जानेंगे और तुमको वश कर लोगे और तुम्हारी जीत होगी। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी वश होता है, वैसे ही वे ही अहंकार के वश होंगे, अभी वश नहीं होते। वे तो सुख दुख से रहित बड़े धैर्यवान हैं, अभी उनका जीतना कठिन है। हे साधु, जो पुरुष वासना की तांत से बंधे हुए हैं और पेट भरने के कार्यों के वश हैं, वे इस लोक में वश हो जाते हैं। और जो बुद्धिमान पुरुष वासनाहीन है और जिनके सर्वत्र सशक्त बुद्धि है और किसी में बंधवान नहीं होते और इष्ट अनिष्ट में संभाव रहते हैं, वे किसी से जीते नहीं जाते। जिनके हृदय में वासना है, वे इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। जिनको दे अभिमान है, वे चाहे सर्व शास्त्रों के वेता भी हों, तो भी उनको एक बालक भी जीत ले। वे सब आपदाओं के पात्र हैं। ये देह मात्र परिच्छिन्न रूप है। जो पुरुष उसे अपना जानता है और उसमें सद्भावना करता है, वह सर्वज्ञ हो तो भी कृपणता को प्राप्त होता है। उसमें उदारता कहाँ? सबका अपना स्वरूप अनंत आत्मा अप्रमेय है। जिसको देह आदि में आत्माभिमान हुआ है, उसने आपको आप ही दीन किया है। जब तक आत्म तत्व से भिन्न त्रिलोक में कुछ भी सत्य भासता है, तब तक उपाध्याय बुद्धि होती है और भावना से जीव बंधा रहता है। संसार में सत्य भावना करना अनंत दुखों का कारण है और असत्य बुद्धि सुख का कारण है। हे साधो,
जब तक दाम व्याल कट का संसार के पदार्थों में आस्था भाव नहीं होता, तब तक तुम उनको, जैसे मक्खी वायु को नहीं जीत सकती, वैसे ही ना जीत सकोगे। जिसको देह में अहम भावना और संसार में सद्बुद्धि होती है, वह जीव है, और वही दीनता को प्राप्त होता है। वह चाहे जैसा बलि हो, उसको जीतना सुगम है, क्योंकि वह तो तुच्छ विपन्न है। जिसके अंतःकरण में वासना नहीं है और मक्षी का वध है, तो भी सुमेरु की भांति भारी हो जाता है। ये देवताओं, जो वासना संयुक्त है, वह परम कृपणता को प्राप्त होता है। वही गुने गुणों से बंध जाता है। जैसे माला के दाने में छिद्र होता है तो तागे से पिरोया जाता है, और जो छिद्र से रहित है वह पिरोया नहीं जाता। वैसे ही जिसका हृदय वासना से बिंद गया है और उसके हृदय में गुण अवगुण प्रवेश करते हैं, और जो निर्वेद है उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। इससे जिस प्रकार अहम इदम आदि वासना दाम व्याल कट के भीतर उत्पन्न हो, वही उपाय करो, तब तुम्हारी जीत होगी। जिस जिस इष्ट अनिष्ट के भाव अभाव को जीव प्राप्त होते हैं, वही तृष्णा रूपी कांटों का पेड़ है, उसी से आपदा को प्राप्त होते हैं। इससे रहित होने पर आपदा का अभाव हो जाता है। जो वासना रूपी तांत से बंधे हुए हैं, वे अनेक जन्म दुख पाएंगे। जो बलवान और सर्वज्ञ कुल का बड़ा है, वे भी जो तृष्णा संयुक्त है तो बंधा है। जैसे सिंह जंजीर से पिंजड़े में बंधा है, तो उसका बल और बढ़ाई किसी काम नहीं आते, वैसे ही जो तृष्णा से बंधा है वह तुच्छ है। जिसको देह मात्र में अहम भाव है और जिसके हृदय में तृष्णा उत्पन्न होती है, वह पुरुष ऐसा है जैसे पक्षी तागे से बंधा हो और उसको पालक भी खींच ले। यम भी उसी को वश करते हैं, और वासना मुक्त पुरुष को कोई नहीं मार सकता, जैसे आकाश में उड़ते पक्षी को कोई नहीं पकड़ सकता। इससे शस्त्र युद्ध को त्यागो और उनमें वासना उपजाओ, तब वे वश होंगे। हे इंद्र, जिसको अहम मम इदम आदि वासना नहीं है और राग द्वेष से जिसका अंतःकरण क्षोभवान नहीं होता, उसको शस्त्र और अस्त्र से कोई नहीं जीत सकता। इससे दाम व्याल कट को और किसी उपाय से ना जीत सकोगे। युद्ध के अभ्यास से जब उनको अहंकार उपजाओगे, तब वह तुम्हारे वश होंगे। हे साधो, ये तो संबल दैत्य के रचे हुए यंत्र पुरुष हैं। इनके हृदय में कोई वासना नहीं है, जैसे उसने रचे हैं वैसे ही ये वासना मुक्त पुरुष हैं। जब इनको युद्ध का अभ्यास कराओगे, तब इनको अहंकार वासना उत्पन्न होगी। ये तुमको मैंने वश करने की परम युक्ति कही है। जब तक उनके अंतःकरण में वासना नहीं फूटती, तब तक तुमसे वे अजय हैं। So next week we'll start with the सुर असुर युद्ध वर्णन। ओम पूर्णम इदं पूर्णम अदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much.